ने ये भी देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रही हैं जी इंडिया की मुसलमान औरतें, लेकिन यूसीसी को बाइकआउट कर रहे हैं इंडिया के जो मुसलमान मर्द हैं। तो रिलीजन की बात करें तो दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन औरतें जितनी भी हैं, सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है, वो कह रही है कि यूसीसी आ जाए, लेकिन मर्दों का ये कहना है कि यूसीसी जो है वो शरिया कानून के खिलाफ है। ये आखिरी सवाल भी है और आपसे जानना चाहेंगे क्यों। 67.7% यूसीसी के पक्ष में वोट किया है मुसलमान महिलाओं ने, ठीक है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अंदर आर्टिकल 44 में एक्सप्लेनेशन अंबेडकर जी ने बहुत पहले कर दिया था, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि अब 370 है, वुमेन रिजर्वेशन बिल है, 3 तलाक बैन है, तो ये सारे जितने भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स थे जो सालों से बरसों से फेंका हुआ था, वो सब मोदी जी ही पूरा कर रहे हैं, तो यूसीसी भी मोदी जी ही पूरा करेंगे। अब यूसीसी के माध्यम से मुसलमान लड़कियों का जो निकाह मुद्दा होता था, हलाला होता था, या उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट पर जो धक्का लग रहा था, वो सारी चीजें कहीं खत्म हो जाएंगी और मुसलमान महिलाएं अपनी इज्जत और वकार से सर ऊंचा कर करके रहेंगी। ये चीज मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुसलमान मर्द औरत को खेत बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में नाजिया इलाही खान, भारत की शेरनी और पाकिस्तानी पत्रकार बात करेंगे यूसीसी को लेकर। क्यों भारत के मुसलमान यूसीसी का अपोज कर रहे हैं और क्यों 66% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में वोटिंग की है। तो यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे वर्ड मैंने पहली बार सुने हैं, जैसे निकाह मुद्दा हो गया, वकार हो गया। आपको भी ऐसे कुछ नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि होता क्या है दुनिया के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि मुसलमान मर्दों के हिसाब से हम सेक्स टॉय हैं, क्योंकि मुसलमान मर्दों के हिसाब से औरत की शादी अगर 12 साल में ना हो तो वो आवारा हो जाती है, क्योंकि मुसलमान मर्दों के हिसाब से औरत जो है अगर वो पढ़ लेती है तो वो आवारा बच्चलन हो जाती है, अगर वो वेस्टर्न पहन लेती है तो वो बच्चलन हो जाती है, अगर वो शिक्षित हो जाती है, अगर वो वोकल हो जाती है, अगर वो काम करती है बाहर निकल करके तो वो बच्चलन हो जाती है। ये मुसलमान धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रही, ये ठेकेदार बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं यूसीसी के माध्यम से मुसलमान महिलाओं को जो इतना महत्वपूर्ण जो उनको इज्जत दी जा रही है, ये मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से पसंद नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, एक न्यूज, एक क्लिप सुनाऊंगी, जिससे लोगों को समझ में आएगा कि मुसलमान मर्द किस तरह से सनातनियों को मलाइन करते हैं और डिफेम करते हैं। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। जिस तरह से ये मलाइन कर रहे हैं हिंदू धर्मों को, और इसी का बड़ा भाई जो आप स्क्रीन पे चला रही हैं वो अपना हिस्सा मांग रहा है। तो मैं आपको बात बता देती हूँ असदुद्दीन अवैसी के बारे में, कि असदुद्दीन अवैसी के दादा अब्बू जो थे वो पाकिस्तानी ही थे और उन्होंने राजोकार की एक फौज बनाई थी भारत की विरोधिता करने के लिए और पाकिस्तान के पक्ष में लड़ने के लिए। फिर भी भारत में उनको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना करके उनको पार्लियामेंट का हकदार बनाया गया है और उनको बिठाया गया है। फिर भी वो पाकिस्तान के भी सगे नहीं है, कई बार पाकिस्तान को भी अपनी बातों में लपेट चुके हैं। मैंने उनकी जो है किसी को सगे नहीं है। अभी आप शैला मुझे बताइए ना कि मुसलमान किसका सगा है। अब आप मुझे बताइए, चलिए आप जिस कपड़े में अभी घर के अंदर बैठी हैं, आप पब्लिक इंटरव्यू के लिए जाइए तो इस कपड़े में देखिए आपको रंग देगा। तो मुसलमान किसका सगा है? मुसलमान किसका सगा है? मैं शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के जाती हूँ। मेरा कसूर ये होता है कि मेरा दुपट्टा मेरे शोल्डर पे होता है, ये गले में होता है, और उस पे भी मुझे फरमान जारी किया जाता है कि इस्लाम की खिलाफ वर्जी मत करो और दुपट्टा सर पे लो। अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन मैं अकेली तो नहीं कर रही ना, बाकी सब भी तो कर रहे हैं ना। मैं कुछ अगर वाकई में मुसलमान शैला किसी का सगा हो सकता तो पाकिस्तान इस्लामिक देश में चकला और कोठा तो नहीं होता, प्रोस्टिट्यूट्स तो वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर वहां पर किसी लड़की को जिस्म बेचना पड़ रहा है पाकिस्तान इस्लामिक देश में भी,
तो मुझे लगता है कि मुसलमान मर्द किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, किसी का भी सगा नहीं हो सकता है, और कोई मुसलमान मर्द निहत्था नहीं है। धरती में उनके एक हाथ में चापड़ और दूसरे हाथ में पत्थर होता है, और जन्नत में उनके पास 72 वर्जिन हूरें होती हैं। कोई मुसलमान मर्द निहत्था नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान की सरकार आपको ये कह दे कि यूसीसी ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग तो घुंघरू तोड़ दीजिएगा नाच नाच करके कि यूसीसी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। तो जब पाकिस्तान इस्लामिक देश में यूसीसी जैसा अगर कुछ आता है, तो आप लोग जब इतने खुश हो सकते हैं, तो हमें सोचिए कि हम कितने खुश हो रहे हैं। हमें तो ये कहा जाता है कि हम बहुत लिबरल माहौल में रह रहे हैं, हम बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास 82.7% सनातनी है, लेकिन उस 82.7% सनातनियों को आज से 9 साल पहले रोज गालियां सुननी पड़ रही थी, रोज मलाइंग होना पड़ रहा था, रोज खड़े होकर के भगवान राम को गालियां दी जा रही थी और सनातनी चुप से सुन रहे थे। आज जब रिवर्स मिल रहा है, आज जब उल्टा रिप्लाई मिल रहा है, तो कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है। अरे भाई, तुम हर रोज 50 बार कहो कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, तो एक दिन कोई बर्दाश्त होते होते तो बोल ही देगा ना कि अपमान राम की सजा सर धड़ से जुदा, बोल ही देगा ना। आप किसी को रोज बोलोगे ये लड़की प्रोस्टिट्यूट है, ये लड़की प्रोस्टिट्यूट है, तो वो लड़की बाद हो करके ये कही देगी कि तू क्या मेरा दलाल है जो तुझे पता है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूं। तो ये जो 76 साल से जो मुसलमानों ने हड़कंप मचा करके रखा है अपने जिहादी माइंडसेट की वजह से, उससे बाद हो करके जो भी थोड़े बहुत रिएक्शंस, वो भी वोकल अंदाज में, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे निकल रहे हैं, उससे मुसलमानों को लग रहा है कि वो डर गए हैं। भैया डर कैसे गए हो? तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा तुम उठाते हो, मस्जिदों का चंदा तुम लेते हो, मदरसे का पैसा तुम उठाते हो, भीख तुम मांगते हो, फितरा ज़कात तुम खाते हो, वक्फ बोर्ड के द्वारा करोड़ों की संपत्ति पर तुम कब्जा करके बैठे हुए हो, मस्जिदों को अपने अंडर में तुम लेकर के बैठे हुए हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम डरे हुए हो। तो अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने से भी अगर तुम्हारा डर नहीं निकल रहा है, तो पढ़ लो एक बार हनुमान चालीसा, शायद डर निकल जाए। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस चीज को मैं एग्री करूंगी कि अगर आपको आपकी कंट्री फैसिलिटेट कर रही है तो काइंडली क्रेडिट दें, अच्छे अल्फाजों के साथ दें। और जो पाकिस्तान से हमें बहुत से जो है व्यूवर्स देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसा होता जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बताया जाता है कि मुसलमानों पे जुल्म होते, तो आज मुझे लगता है कि इंडिया के मुसलमानों के शहर पाकिस्तान में आबाद हो जाते। लेकिन मैंने अपनी इस उम्र में आज तक नहीं देखा कि कोई फैमिली या कोई 100, 200 या 1000 लोग इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान आए हो और हमारी सरकार से रिक्वेस्ट की हो कि हमें रहने की जगह दी जाए। जी शैला, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, भारत में भी देखते हैं और पाकिस्तान में भी देखते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन पाकिस्तानियों से जिनका कनेक्शन भारत के मुसलमान लौंडों से है, तो उनको मैं एक मैसेज भेजना चाहती हूँ कि अगर आपसे जुड़े हुए लौंडे या लौंडिया भारत के या कोई मुसलमान धर्म का ठेकेदार या उसकी फैमिली अगर पाकिस्तान जाना चाहती है, तो काइंडली मेरे से संपर्क करे। मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में उनके लिए एक पिटीशन डालूंगी और मैं बॉर्डर खुलवा करके मैं कोशिश करूंगी और मैं उनको टिकट भी देने को तैयार हूँ, खर्चा भी देने को तैयार हूँ। जो भी भारत का मुसलमान ये सोचता है कि वो डरा हुआ है, वो खतरे में है, वो पाकिस्तान जा सकता है, मैं उनके लिए काम करने को तैयार हूँ, मैं उनके लिए केस लड़ने को तैयार हूँ, उनको पाकिस्तान भेजने के लिए। जबरदस्त, सही बात आपने कही है कि जो तंग है, भारत कोई जुल्म नहीं कर रहा, नाज़ा जी का कहना है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमान आना चाहते हैं, भारत नहीं आने दे रहा। तो नाज़ा जी का मेरे शो के ऊपर ये ऑन रिकॉर्ड है कि जो जाना चाहता है वो इनसे जो है राब्ता करे, वो उन्हें पाकिस्तान भिजवा देंगी। और मैं शाइला खान यहाँ से आप प्रॉमिस कर रही हूँ कि जी एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम लड़की मैं आपको जरूर रिसीव करूंगी और जितना मुमकिन कोशिश हो सके मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। लेकिन बात यह है कि अब आपको आना भी आगे। दोस्तों, भारत के वो मुसलमान जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और मुल्ला कल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे वो यूसीसी का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर वोटिंग यूसीसी के पक्ष में हुई है और इससे पूरा अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि मोदी जी यूसीसी को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, 370 हटाया और 3 तलाक हटाया, इसके बाद अब नंबर आ गया है यूसीसी का, तो कहीं ना कहीं यूसीसी में भी अब इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन नजदीक है, हो सकता अभी ना हो, लेकिन
अब 2024 में जैसे कि भारत की जनता ने आगाज कर दिया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का, तो हो सकता है कि 2024 में इसका निवारण किया जाए। और एक निवारण और पीओके का ये भी हो सकता है। भारत में जिस तरह से मुसलमान मर्द यूसीसी का अपोज कर रहे हैं, उससे हलाला, निकाह मुत्ता जैसी चीजें बंद हो जाएंगी। अब हलाला में औरत की इज्जत के ऊपर बात आती है और क्या होता है ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान को सुना और उन्होंने कहा लड़कियों को सेक्स टॉयज की तरह यूज किया जाता है। वहीं पे पाकिस्तान के मुसलमानों का भी माइंडसेट कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, पाकिस्तान में मुसलमान महिलाएं इतनी डरी हुई रहती हैं कि वह घर से बाहर निकलना भी अपने आप को दूभर समझती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आज की जो महिलाएं हैं, जो आज का यूथ है, आप टाइम टू टाइम चैनल पे देखते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार जो कि महिलाएं हैं खुद घर से बाहर निकल के कैमरा पकड़ के लोगों के बीच में जाके उनके रिएक्शंस ले रही हैं और कई बार उनके साथ गलत व्यवहार भी होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। अब ये जो यूथ है ये समझ रहा है कि अब महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए समाज में। महिलाएं भी आगे आएंगी तो ही सोसाइटी में और देश के ग्रोथ में मदद हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अगर हम एक घर की इकोनॉमी देख लें तो घर की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान महिला का है। तो क्यों ना देश की इकोनॉमी में भी महिला का सबसे बड़ा योगदान हो। जिस तरह से महिला एक घर को चलाती है, घर के सारे काम काज, घर में कौन मेहमान आ रहा है, किसको क्या खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल वगैरह वगैरह, समाज में कैसे रहना है, एक महिला सब देखती है। मर्द का काम सिर्फ पैसा कमाना रहता है, लेकिन महिला जब घर को संभाल सकती है तो देश को क्यों नहीं संभाल सकती। तो इसीलिए महिलाओं का आरक्षण होना भी जरूरी है। महिलाओं के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल पारित हुआ भारत में और इससे महिलाओं को काफी एम्पावरमेंट मिल रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।